सुर्खी कर लेते हैं। बॉलीवुड में ग्रैंड वेडिंग की शुरुआत हो रही है। आलिया और रणबीर की शादी की रस्में जो है आज से शुरू होने जा रही हैं। कैसी है आज मेहंदी की तैयारियां, थोड़ी देर में आप तक तमाम खबरें पहुंचाएंगे। बात वैष्णो देवी धाम की भी होगी, जहां पर भक्तों को जल्द शुभ सौगात मिलने जा रही है। कैसे आसान होने वाली है मां के दरबार तक भक्तों की ये यात्रा, बताएंगे आपको। यहाँ देखिए, बात शिव के सबसे प्राचीन धाम यानी सोमनाथ की भी हम करने जा रहे हैं। बताएंगे कि शिव भक्तों को क्या है टैक्स में छूट का तोहफा और इस राहत के लिए क्या होगी पूरी प्रक्रिया, इसकी भी आपको डिटेल्स पहुंचाएंगे। बात उस फैसले की भी आज करेंगे जिसके लागू होने के बाद छात्र एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकेंगे। क्या है यूजीसी का ये पूरा प्लान, इस पर होगी बात। बिल्कुल, बुलेटिन में देखिए बात उत्तर प्रदेश की भी करने जा रहे हैं, मिशन मेडल की। बताएंगे छोटे छोटे जिलों में बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को तराशने का क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का मास्टर प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का शुभ सिलसिला। तो आज शुभ समाचारों की शुरुआत हम कर रहे हैं एक शुभ खबर के साथ। जी हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त बनी हुई है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की वेडिंग को लेकर। तो आज इसकी हर डिटेल हम शुभ समाचार में आपको देने वाले हैं। देखिए, आज मेहंदी, कल संगीत और 15 को ग्रैंड वेडिंग। आलिया रणबीर की शादी का कार्यक्रम आज से शुरू होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में गणेश पूजा होगी और फिर दोपहर में मेहंदी की रस्म निभाई जाएगी। तो कैसी चल रही है इस ग्रैंड शादी की ग्रैंड तैयारी, आज इसी पर करेंगे बात। तो देखिए, कल तक जो मुलाकातें थीं, आज वो मुलाकातें शादी की बातों में तब्दील हो चुकी हैं। रणबीर और आलिया 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी की रस्मों की आज से शुभ शुरुआत हो रही है। शादी की जो परिवार के बाहर ना जाने वाली तमाम कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं छन छन के। इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आलिया और शादी के सजे धजे बंगले बता रहे हैं कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की नई लकीर खींची जा रही है। आज मेहंदी की रस्म है, उससे पहले देखिए गणेश पूजा होनी है। खबर ये भी बताई जा रही है कि कल संगीत का धमाल मचने वाला है और परसों यानी 15 अप्रैल को बॉलीवुड की ग्रैंड वेडिंग का गवाह बनने के लिए तमाम सितारे वहां मौजूद होंगे। देखिए, शादी के लिए करीबी रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है, जैसे कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहीं शादी के लिए मेहमानों की लिस्ट भी तैयार है। हालांकि देखिए, ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन जिनके नाम इस लिस्ट में हैं वो भी शादी के बारे में खुलकर कुछ बता नहीं रहे हैं। आपके सामने बॉलीवुड के शुभ समाचारों से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शादी की तैयारियां कितनी भव्य हैं और 15 तारीख को होने वाला जलसा कितना शानदार होने जा रहा है। बॉलीवुड के दीवानों की नजरें आज मुंबई पर हैं, जहां रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के शुभ विवाह की रस्में शुरू हो रही हैं। दोनों की शादी भले ही 15 अप्रैल को है, लेकिन जश्न वेडिंग शुरू हो चुकी है। आज आलिया के हाथ में रणबीर के नाम की मेहंदी सजने वाली है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। और आलिया के हाथ में अब रणबीर के नाम की मेहंदी सजने वाली है। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। जरा सोचिए वो पल कितना खास होगा जब आलिया अपने सांवरिया के नाम की मेहंदी अपने हाथ में हमेशा हमेशा के लिए सजा लेंगी। रणबीर और आलिया का इश्क वैसे तो सालों से परवान चढ़ रहा था, लेकिन अब दोनों अपनी इस पाकीज़ा मोहब्बत को मुकम्मल करने जा रहे हैं और इसी के साथ शुरू होने जा रहा है रणबीर आलिया का जश्न वेडिंग। उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी
रणवीर और आलिया की शादी के साथ उनके प्री वेडिंग फंक्शंस भी काफी खास होने वाले हैं। आलिया और रणवीर की शादी से पहले उनके मेहंदी और संगीत का फंक्शन आरके स्टूडियो में होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 13 अप्रैल यानी आज रणवीर आलिया की मेहंदी का फंक्शन होगा, लेकिन उससे पहले वास्तु में सुबह 11 बजे आलिया और रणवीर गणेश पूजा करेंगे। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे का वक्त मेहंदी के लिए रखा गया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आज की शाम रणबीर और आलिया के लिए काफी खास होने वाली है। आज शाम को यूं कहें आज फंक्शन हो सकते हैं, पार्टी हो सकती है, कई बॉलीवुड से जुड़े हुए मेहमान आज की शाम का हिस्सा बन सकते हैं। भाई की शादी में बहन न हो ऐसा कैसे मुमकिन है? तो मेहंदी से पहले रणबीर की बहन रिद्धिमा अपने पति और बेटी समायरा के साथ मुंबई पहुंच चुकी हैं, क्योंकि भाई की शादी जो है कपूर खानदान शादी को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। पाली हिल में मौजूद रणबीर कपूर का घर कृष्णा राज रोशनी से जगमगा रहा है। तो वास्तु भी रणवीर की दुल्हनिया आलिया का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मचल गया तो मेरा कसूर क्या है? रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है? आजकल बॉलीवुड के गलियारों में सबसे चर्चित जोड़ा रणबीर और आलिया जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसकी झलक हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वास्तु अपार्टमेंट है। इसी बिल्डिंग में रणबीर आलिया रहते हैं और यहाँ पर तैयारियाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइटिंग की गई है, पूरे अपार्टमेंट चमक रहा है। यहाँ पर आप पेड़ों पे देख सकते हैं जो फुलझड़ियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप गैलरी की तरफ दीपक लगाए गए हैं। रोशनी से लेकर डेकोरेशन के लिए केले के पत्ते और फूलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। घर के मेन एंट्रेंस पर शादी के इंतजाम दिखने लगे हैं। तमाम सामान ले जाए जा रहे हैं। घर के एंट्रेंस पर सिक्योरिटी चेकिंग को और कड़ा कर दिया गया है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। फिलहाल तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आलिया के हाथ में रणबीर के नाम की मेहंदी भी सजने वाली है। ऐसे में अब इंतजार 15 अप्रैल का है, जब रणबीर और आलिया की मोहब्बत अगले मुकाम तक पहुंचकर मुकम्मल हो जाएगी और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। काफ़ी सालों बाद आरके फैमिली से एक ऐसी शादी हो रही है जिसका सभी को इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ रणबीर और आलिया के फैंस भी एक्साइटेड हैं। उन्हें एक झलक का इंतजार है कि कब रणबीर और आलिया शादी के बंधन में बंध कर इस रिश्ते को एक खूबसूरत सा नाम देंगे। कैमरामैन स्वप्निल के साथ मैं उमेश शुक्ला। तो देखिए, कपूर खानदान के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है और आज रणबीर आलिया की शादी की रस्में भी शुरू हो रही हैं। तो आज ही 43 दिन पहले ऋषि कपूर और नीतू कपूर की सगाई हुई थी। नीतू ने अब से थोड़ी देर पहले इंस्टा पर 43 साल पुरानी अपनी यादें भी ताज़ा की हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जिससे आप समझ सकते हैं इसे। 13 अप्रैल की तारीख कपूर परिवार के लिए काफ़ी शुभ मानी जाती है। और आइए इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे तौर पर मुंबई से अनीता जुड़ गई हैं। अनीता, तमाम कोशिशें की गई कपूर खानदान की तरफ से इस शादी को छुपाने के लिए, लेकिन और क्या जानकारी मिल रही है आपको? ये संगीत और मेहंदी की रस्मों की कितनी पुख्ता जानकारी है? तो आज सुबह अभी आज थोड़ी देर में यहाँ पर एक पूजा रखी जाएगी वास्तु में ऋषि कपूर के नाम पे। उनका अभी
निदान हुआ है, तो इस वजह से भी एक कारण है कि रणबीर और पूरी फैमिली ने एक स्मॉल नेट वेडिंग रखी है ये, बट तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। हालांकि नीतू हो या महेश भट्ट हो या सोनी राजदान हो, भट्ट फैमिली या कपूर फैमिली किसी ने भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। नीतू ने तो ये भी कहा था कि शायद हो चुकी है शादी। ये भी बोला जा रहा था कि पता नहीं, उनको डेट नहीं पता। लास्ट मिनट तक उन्होंने अपनी जबान नहीं, मतलब अब कुछ बोला नहीं है शादी के बारे में। बट अगर आप देख सकते हैं पूरे स्ट्रीट्स को लाइटों से भर दिया गया है। इतने प्रिटी लाइटिंग्स किए हैं, कल दिए भी लगे थे शाम को। आलिया के घर में प्रिटी पिंक कलर के फूल्स भी लगे हैं, लाइटिंग्स भी लगे हैं। फैंस ही नहीं, एक्चुअली रणबीर और आलिया की नेबर्स भी बहुत एक्साइटेड है। बिल्डिंग नेबर्स जो नेक्स्ट डोर रहते हैं, जो उनके सोसाइटी मेंबर्स है, वो भी बहुत एक्साइटेड है ये शादी के लिए। कल देखा गया था कि वो भी लाइट वालों को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि प्लीज आप सब जगह लाइट लगा दीजिए, अगर ज्यादा मजदूर चाहिए वो भी लाइए, हम मदद करेंगे आपको। इतना प्यार दिखा रहे हैं वो रणबीर और आलिया के लिए, और वो बहुत ही प्यारी बात है। इससे पता चलता है कि रणबीर और आलिया सबके फेवरेट्स है। उनके लिए इतना प्यार है लोगों के पास। हम एक्साइटेड है, फैंस एक्साइटेड है, उनके नेबर्स एक्साइटेड है, फैमिली तो है ही एक्साइटेड। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतू और रणबीर कपूर की फैमिली आलिया को इतना पसंद करती है, जो हमेशा उनके पार्टीज में नजर आ रही है। वो वेट नहीं कर सकते कब आलिया उनके घर आएगी बहू बनकर, कब वो गृह प्रवेश होगा उनका। तो अब सिर्फ थोड़ी देर में सब फंक्शंस चालू होने के चांसेस हैं यहाँ पर। आज बोला गया है कि मेहंदी, हल्दी और संगीत होने वाला है। अयान मुखर्जी, करण जौहर जो आलिया को अपनी बेटी मानते हैं, उन्होंने उनको फर्स्ट अपना ब्रेक दिया था। बॉलीवुड डेब्यू उन्होंने आलिया ने करण जौहर के साथ किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, तो वो भी मौजूद होंगे ये सब फंक्शनों में। ये भी कहा जा रहा है कि शाहरुख और आमिर के भी चांसेस है आने के। अभी सब केटरर्स भी गए हैं अंदर। कल बारटेंडर्स थे, बाकी सब डेकोरेशंस के सामान, खाने पीने की सब चीजें अंदर जा चुकी है। तो अब सिर्फ थोड़े समय में सब फंक्शंस चालू होंगे रणबीर और आलिया की बिग फैट वेडिंग के लिए। चलिए, तो अनीता लगातार दिखा रही है कि किस तरीके से अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। अनीता, बताया जा रहा है कि सबसे पहले गणेश पूजा रखी गई है, जिसमें पूजा तो की जाएगी, साथ में एक विशेष पूजा ऋषि कपूर को याद करते हुए आज रखी गई है। ये अपने आप में बेहद खास बताता है कि आलिया और रणबीर के मन में ऋषि कपूर की जगह कितनी खास है। सही बात है। रणबीर एक्चुअली ऋषि कपूर के लास्ट फ्यू डेज में बहुत ही ज्यादा ऋषि कपूर से क्लोज थे, और एंड इट वाज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम व्हेन दे लॉस्ट ऋषि जी। इस वजह से शादी भी छोटी रखी गई है, ज्यादा तामझाम नहीं किया गया है, और एकदम प्यारी सी छोटी सी पूजा भी रखी है। कल हमने देखा कि केले के पत्ते भी लगे हुए हैं घर पे, तो पूजा की सब सामग्री भी चली गई है घर पे, और थोड़ी देर में वो पूजा भी हो जाएगी। ऋषि कपूर हमेशा चाहते थे कि रणबीर और आलिया को पति पत्नी के रूप में देखने के लिए, शायद वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई उनकी, लेकिन अपने नए जीवन स्टार्ट करने से पहले वो ऋषि कपूर का आशीर्वाद लेके ही स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनीता, नजरें बना के रखिएगा क्योंकि फैंस चाहते हैं कि हर पल का अपडेट उनके पास पहुंचे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शुभ समाचार में आज हम शुभ खबरों की बात कर रहे हैं, और ये शुभ घड़ी अब बेहद नज़दीक जब ये पूजा शुरू होगी। बात कुछ और खबरों की करेंगे। वैष्णो देवी धाम अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ हम लेकर आए हैं। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों को अब एक और सुविधा देने का मन बना लिया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में कटरा से अर्धकुमारी तक रोपवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। क्या पूरी प्लानिंग है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। माता ने बुलाया है तो भक्तों को तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन अब भक्तों को माता वैष्णो देवी के पास पहुंचने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बड़ी योजना को दे दी है हरी झंडी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 69वीं बैठक में कटरा से अर्धकुमारी तक रोपवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। लंबे वक्त से रोपवे निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी।
2012 में रोपवे निर्माण की संभावनाएं तलाशने के लिए अध्ययन कराने पर फैसला हुआ था, जिसके बाद 2017 में ये रिपोर्ट आई थी जिसमें कटरा से अर्धकुंवारी तक रोपवे निर्माण को उपयुक्त पाया गया था, जिसे अब मंजूरी दे दी गई। यानी श्राइन बोर्ड के इस फैसले से यात्रियों को मां के दरबार में पहुंचने में आसानी तो होगी ही, उनका समय भी बचेगा। वैसे इस रोपवे के निर्माण में करीब 95 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। रोपवे की लंबाई 1281.20 मीटर होगी। इसकी अधिकतम ऊंचाई 590.75 मीटर तक होगी। इसके जरिए प्रति घंटे 1500 यात्रियों को ले जाना संभव होगा। हर केबिन की क्षमता 8 यात्रियों की होगी। इससे पहले मां वैष्णो देवी के पास पहुंचने के लिए भक्तों को हेलीकॉप्टर और बैटरी रिक्शा की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। यही नहीं, श्राइन बोर्ड चाहता भी है कि भक्तों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त मां का दर्शन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कोरोना ने भगवान को और भक्तों की जो दूरी बढ़ा दी थी। पिछले 2 साल से श्री अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा के लिए भक्त बहुत उत्साहित हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी अंतिम दौर में हैं। खत्म होने वाला है भक्तों का इंतजार। जब अमरनाथ के प्रांगण में पहुंचेंगे श्रद्धालु, फिर गूंजेगा बाबा बर्फानी का जयकारा। हर कष्ट दूर करेगा हर हर महादेव का नारा। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन का सिर्फ इंतजार ही करते रहे, लेकिन अब उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 30 जून से एक बार फिर बाबा अमरनाथ की यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। समूचे देश में इस समय जो भोले बाबा के भक्त हैं, काफ़ी उत्सुकता के साथ, काफ़ी खुशी के साथ बैंकों की तरफ जा रहे हैं, आवेदन पत्र भर रहे हैं और साथ ही में जो इसमें जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा कर रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। 43 दिन की इस यात्रा के लिए न सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, बल्कि 2 साल बाद अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्त भी बेहद उत्सुक हैं। इतने प्रसन्न है कि आपको हम बयान नहीं कर सकते सर, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है। 2 साल से हम काफ़ी दुखी भी हुए थे कि हमारी यात्रा, पिछले साल भी हमने पंजीकरण किया था, अब किसी कारण वो कोविड के कारण वो नहीं हो पाई। इस कारण काफ़ी उत्साह है हमारे में। भक्तों का उत्साह देखने लायक है, क्योंकि उन्हें ये मौका 2 साल बाद मिल रहा है। उम्मीद भी है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 6 से 8 लाख तक पहुंच सकती है। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर में स्थित यात्री निवास भवन में और यहां पर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यात्री निवास भवन खास तौर पर भोले बाबा के भक्तों के लिए बनवाया गया था और यहाँ पर अब मरम्मत का काम चल रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर प्रशासन से लेकर श्राइन बोर्ड तक तैयारियों को ठीक करने में लगा है। नए टॉयलेट से लेकर जम्मू में नया यात्री निवास भी श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत खुले मन से श्रद्धालुओं की जो रजिस्ट्रेशन है, कैंप्स बन चुके हैं, डेस्क खुल चुके हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आपने साझा किया कि इस बार ताबड़तोड़ तरीके से अमरनाथ यात्रा की जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, चाहे हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और भक्त भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ यात्रा के शुभारंभ का और उस पल का जब महादेव के दर्शन किए जा सकेंगे। सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, भारत की 75 सालों की उपलब्धि और सभी 14 प्रधानमंत्रियों के योगदान को अब आम लोगों तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री म्यूजियम का कल उद्घाटन होने वाला है। दिल्ली के 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स में स्थित म्यूजियम का उद्घाटन कार्यक्रम भारत के संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर की जयंती के दिन ही रखा गया है। अम्बेडकर और संविधान निर्माण पर म्यूजियम में एक अलग से सेक्शन भी बनाया गया है। 1947 के बाद से देश के 14 प्रधानमंत्रियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथ ही भारत के विकास में उनके योगदान को भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। अब चाहे उनका संबंध किसी भी पार्टी या विचारधारा से रहा हो या उनके कार्यकाल की अवधि कितनी भी क्यों ना हो, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार देश के कार्यवाहक PM बने गुलजारी लाल भी प्रधानमंत्रियों के इस म्यूजियम का हिस्सा है। 1947 में आज़ादी के बाद से एक विश्व शक्ति के रूप में उभरते भारत से लेकर मई 1974 और मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण तक, पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध समेत और भी बहुत कुछ है जिसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिससे जुड़ी 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और अब बात उस शिक्षा क्रांति की कर लेते हैं जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की तस्वीर पूरी तरीके से बदलने जा रही है। देखिए, अब तक 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई में छात्र एक बार में एक ही डिग्री ले सकते थे, लेकिन अब UGC ने नई पहल कर दी है और इस पहल के बाद छात्र जो हैं अब एक साथ 2 डिग्री यानी 2 कोर्स कर सकते हैं। क्या है ये शुभ समाचार? पूरी जानकारी आपके दिमाग में तमाम सवाल आ रहे होंगे, देखिए। तेजी से आगे बढ़ना और बेहतर भविष्य के रास्ते तलाशना छात्रों के लिए चुनौती से कम नहीं होता। वक्त के साथ कदम मिलाने में अक्सर कई दुश्वारियां भी होती हैं। अब उन्हें मुश्किलों को खत्म करने के लिए UGC ने एक बड़ा कदम उठाया है। UGC ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों को एक साथ 2 कोर्स करने की आजादी देने का फैसला किया है। यानी अब आप एक साथ 2 अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाई कर सकेंगे, एक साथ 2 कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे और तो और एक ही कॉलेज या एक ही यूनिवर्सिटी में 2 कोर्स आप एक साथ कर सकेंगे। यानी अगर आपके पास 12वीं क्लास में मैथ थी तो आप ग्रेजुएशन में एक साथ BCom और BSc दोनों कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि छात्रों को अलग अलग क्षेत्र में एक ही वक्त में एजुकेशन हासिल करने की आज़ादी मिलेगी और भविष्य के रास्ते भी खुलेंगे। UGC के फैसले के मुताबिक छात्र अब 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ कर सकेंगे। एक कोर्स रेगुलर और दूसरा कोर्स ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से भी किया जा सकता है, या फिर दोनों प्रोग्राम ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से किए जा सकते हैं, बशर्ते आपके दोनों कोर्स का एकेडमिक लेवल एक जैसा होना चाहिए। यानी अगर आपने 12वीं क्लास पास कर ली है और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप एक साथ BCom और BSc तो कर सकते हैं, लेकिन PG का कोई कोर्स नहीं चुन सकते। हालांकि इस मामले में एडमिशन पॉलिसी और अटेंडेंस पॉलिसी यूनिवर्सिटी ही तय करेगी। यानी अगर छात्र 2 फिजिकल डिग्री एक साथ करना चाहता है तो ये यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी और प्रोसेस के तहत ही होगा। यानी छात्रों के लिए बेहतर भविष्य के रास्ते खुल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सूरत की एक मां और बेटी से जिन्होंने महंगी शिक्षा व्यवस्था को अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया है और घर में ही एक स्कूल बना लिया। कैसे तैयार किया गया है, क्या खास बात है इस स्कूल में, देखिए। जहां तक नजर जा रही है किताबें दिखाई दे रही हैं। इनकी कुल तादाद 15,000 है। इन्हीं 15,000 किताबों के बीच से 5,000 किताब ये बच्ची, जिसका नाम इस्ताशा है, पढ़ चुकी है। बमुश्किल 13 या 14 साल की उम्र की रही होगी ये बच्ची, और जरा सोचिए बीते 4 बरस में 5,000 किताबों को इसने पढ़ लिया है। ये कमाल किया है। सताशा ने अपने माँ बाप की मदद से, जिन्होंने उसे स्कूल के बजाय घर में ही पढ़ाने का फैसला किया, इसके पीछे 2 वजह थी। पहला, स्कूल का खर्च, दूसरा स्कूल में कक्षा 1 से 3 की पढ़ाई के बीच हुआ अनुभव।
बेसिकली हमने जब डिसकंटिन्यू किया वो था 4 साल पहले, जब हमको लगा कि स्कूल से हमको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नया सीख नहीं रही है स्कूल से, और हम अपना जो रिसोर्सेज है, जो हार्ड अर्न मनी है, वो हम वेस्ट कर रहे हैं। तब हमने डिसाइड किया कि वो जो पैसे हम स्कूल को दे रहे थे वो हम इसके ग्रोथ के लिए खर्च करेंगे, हम उसके लिए बुक्स खरीदेंगे, राइट रिसोर्सेज खरीदेंगे। और तब से ही ये कुछ 6-8 साल पहले जब से ये पैदा हुई है तब से ही वो हमारा विजन था। स्वप्निल खुद एक टीचर है, लेकिन स्कूल में शिक्षा के तौर तरीकों को लेकर संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि जब बेटी की पढ़ाई के मसले का हल उन्होंने घर बैठे निकालने का फैसला किया, जिसका नतीजा है घर में मौजूद किताबों का संसार। अब ये किताबें ही उनकी बेटी सताशा की दोस्त है, टीचर है और शिक्षा का जरिया भी। तो फिर डिग्री का क्या? इस सवाल का जवाब भी स्वप्निल बड़े आत्मविश्वास से देती है। आजकल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो होम स्कूलर्स को, जो अच्छे, जो वेल स्किल्ड होम स्कूलर्स हैं, जिनमें कोई भी स्किल की कमी नहीं है, उनको बिल्कुल ओपन आर्म से इनवाइट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। आजकल बहुत बड़ी कंपनीज भी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो होम स्कूलर्स को भी हायर करती है। तो जॉब का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मैं नहीं चाहती कि ये जॉब सेंट्रिक बने, मैं चाहती हूँ कि वो मोदी जी के यहाँ से वो आत्मनिर्भर ही बन के जाए। ऐसा नहीं है कि इन किताबों का बोझ उन्होंने बेटी के कंधे और दिलो दिमाग पर डालकर छोड़ दिया है। वो खुद बेटी के साथ पढ़ती हैं, उसे पढ़ाती हैं। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके पिता भी इसमें पीछे नहीं है। हालांकि बेटी सताशा की माने तो परिवार के बड़े बुजुर्ग भी इन किताबों के बीच उसे जिंदगी के सबक सिखा रहे हैं। मेरा हर रोज का टास्क रहता है, मैं ना पिछले नाइट डिसाइड कर लेती हूँ क्या कल करूँगी। मैथ्स, एसएस, साइंस जो भी स्कूल में करवाते हैं वैसे ही घर पे ही होता है। और मैं संस्कृत, हिंदी भी करती हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पढ़ाते हैं मुझे बहुत अच्छे से। और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, टेनिस जाती हूँ, स्विमिंग, ड्राइंग एंड म्यूज़िक। आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक। उम्र इतनी ही नहीं कि वो जिंदगी के हर फलसफे का मतलब समझ सके। सताशा को अपने दोस्तों की याद आती है, लेकिन अब घर ही जब स्कूल बन गया है तो उसने किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया है। मैंने स्कूल छोड़ा, मैं सैड थी क्योंकि बहुत दोस्त थे उधर और मतलब मज़ा आती थी। लेकिन फिर छोड़ा तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं घर पे भी बहुत सीख रही हूँ। बिल्डिंग के दोस्त हैं, मैं खेलती हूँ एंड मैं रीड कर पा रही हूँ। मेन रीज़न है स्कूल में लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स मिलता था, बट आज तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है, तो मैं बहुत लकी हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है कि बच्चे की पहली पाठशाला उसकी माँ होती है, जो बच्चे को शिक्षा देती है। स्कूल में विद्या मिलती है। स्वप्निल ने बेटी को शिक्षा और विद्या खुद ही देने का फैसला किया है, जो यकीनन डिग्री, नौकरी और बड़ी मंजिल की दौड़ से अलग एक नई राह दिखाने वाली है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त तो चला आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। सो जाओ बेबी, मगर फोन मत काटना, मुझे तुम्हारी सास से सुननी है। बस यही सब नौटंकी से दुनिया बर्बाद हो रहा है। भाई साहब, आपने ये अलग अलग रंग की चप्पलें क्यों पहनी है? अलग अलग रंग की चप्पलें पहनने से चप्पलें चोरी नहीं होती। क्या भाई साहब, कुछ भी बोलते हो? कुछ भी बोलते हो क्या? आपकी नजर गई ना मेरी चप्पलों पे। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। पीते हो? मंगा लीजिए। जीजा, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।